आज फिर से आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल फिजिक्स 0.0 2.0 यम में आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी लोग को आज जो टॉपिक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है चक्रवृद्धि ब्याज। कल का टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ साधारण ब्याज। आज हमको पढ़ाना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ लगता है, कैसे लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आप सभी लोग को चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानना होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कैसे हम क्या समझते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। जब हम किसी लिए गए किसी से हम जब धन लेते हैं और समय से उसे नहीं लौटा पाते हैं, तो जो ब्याज होती है उसके ब्याज के ऊपर जो ब्याज जोड़ के हमको देना होता है, वही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होती है। चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा हम लोन लेते हैं, चाहे कोई बैंक में हम कोई कर्ज बैंक से लोन लेते हैं, तो हमको क्या देना पड़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ता है। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगाएंगे। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि, एक वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, लेकिन अगले वर्ष से अगर हम समय से ब्याज नहीं चुका पाते हैं उसको, तो जो ब्याज होती है उसका भी हमको जोड़ के देना पड़ता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ के देना पड़ता है। आपको कुछ नहीं करना, आप देखिए मैं आपको कैसे चक्रवृद्धि ब्याज, केवल आप लगे रहिएगा, मैं साधारण तरीके से आपको चक्रवृद्धि ब्याज समझाऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज का एक ही फार्मूला आपको याद रखना है। मैं ट्रिक द्वारा, ट्रिक बहुत तेज आपको भूलेगा बाबू, ट्रिक में कभी इस ट्रिक में ये, कभी इस ट्रिक में, एक ही फार्मूला याद कीजिए, बस आपका हो जाएगा। पहले आपका ए बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर ए बराबर पी 1 + R/100 पूरे पर n पावर। अब आपसे कोई पूछे ए क्या है, तो जो ए होता है आपको ध्यान रखना, यही फार्मूला याद रखना है। वह फार्मूला आपको ये याद रखना है कि ए बराबर पी और ब्रैकेट में 1 + R/100 क्या है, 100। ए जो होता है वह होता है अमाउंट, इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। अब कोई पूछे मिश्रधन क्या होता है, जब हम किसी को कोई पैसा देते हैं और जितना वो पैसा मुझे लौटा दिया, मैंने दिया उसे 2000 और उसने मुझे 2300 या 2400 लौटाया, जो कुल्ली धन जिसमें ब्याज आज मिलाकर हमको जो दिया, वही क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो हमारा क्या होगा, मिश्रधन। ए को कहेंगे मिश्रधन और पी जो है, पी को हम कहते हैं मूलधन। मूलधन के मतलब जिस धन पर हमको, जिस धन पर हम क्या है उधार लिए चाहे किसी को दिए, वह क्या हो गया, मूलधन हो गया। आर क्या है, आर को हम दर बोलते हैं और रेट बोलते हैं इसको। यन क्या है, यन को हम समय बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। अब देखिएगा मैं कैसे इसी सूत्र पर लगाएंगे। हमको तो लगाना है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है, ए जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन है, लेकिन हमको लगाना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले आप टोटल मालूम कर लीजिए कि टोटल आपको दे रहे हैं, आप दे रहे हैं 5000 या 6000, लेकिन आपको जो मिल रहा है, जो टोटल मिल रहा है, लेकिन आपने जो दिया उससे कितना अधिक मिला, वह क्या होगा, आपका ब्याज हो जाएगा। तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, घटा लेना पड़ेगा। यही आपको सूत्र है और कोई नया सूत्र नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे सिंपल तरीके से लगाना होगा। अभी तक आपको नहीं समझ में आया सर जी आप क्या बोलते चले गए, क्या बोलते चले गए, थोड़ा सा तो वक्त दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सवाल को लगाना चालू करूँगा। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, 2 वर्षों में। पहले आप प्रश्न को पढ़ते जाएंगे। प्रश्न नंबर पहला है, कहाँ है, 2 वर्षों में। समय दे दिया हमारा 2 वर्षों में। आप देखते चलेंगे जो दिया है पहले वो निकालें। 35% के प्रति वर्ष, 1 वर्ष में। इसका मतलब दर दिया है 35% दे दिया, हमारा रेट दे दिया है। उसके बाद दे दिया इतना रुपये का, तो कितना मूलधन दे दिया, पी बराबर दे दिया है 2400 रुपये का। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना राशि मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, टोटल अगर 2400 रुपया कोई दे रहा है और 35% के चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष में, तो कुल कितना देगा, ब्याज नहीं पूछा है, ब्याज आज मिलाकर टोटल उसे कितना मिलेगा। तो हमारा सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे। हम समय कितना दिया है, समय दिया है 2 वर्ष और दिया है इसमें दर कितना दिया है 35%, और देखेंगे मूलधन दे दिया है 24,000 रुपया दे दिया है, और मूलधन दे दिया। अब आप केवल कुछ भी नहीं करना है, आप सूत्र लगा दीजिए कि टोटल कितना थे। ए बराबर पी, पी के जगह पर आप देखिए ना, पी के जगह पर कितना दिया है, तो पी के जगह पर दिया है
24,000 यहाँ लिख दिए। 1 प्लस आर, आर की जगह पर देखिए को परसेंट दिया है तो यहाँ 35%, अब 35 बटे कितना दे दिया है 100, और पूरे पर कितने घात दिया है बाबू 2 वर्ष दिया है तो यहाँ आप क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, आप करेंगे तभी होगा। अब आपको काटने का तो ढंग आप सभी लोग का होगा, आप काट सकते हैं, इसको काट के और छोटा कर लीजिए। और काटेंगे कैसे बाबू, यहाँ से काट लीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते कितना होगा 35, और 5 से काट लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 बचे 100, 5 से कट गया बाबू। अब हम क्या करते हैं, जब बट्टा का बच गया, हमारा बचा कितना, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। हम देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। अब देखिए बचा कितना, हमको समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि आपको समझा रहे हैं, निर्वरना लगाने में टाइम नहीं लगता। अब 20 से कने 20 और 7 कितना हो जाएगा बाबू, 20 और 7 कितना हो 27, 27 बटे कितना हो जाएगा 20, और को बार 2 घात है तो इसके मतलब 2 बार लिख दीजिए 27 बटे 20। काट दीजिए बाबू, जब काटेंगे 2 इस 0 से यह 0, इस 0 से ये 0, और ये काट दीजिए 2 8 2 से काट दीजिए 12 दूनी 24, 2 से और काट दीजिए 6 दूनी 12, अब कट गया बाबू। अब क्या बच गया 6 गुणे 27 गुणे 27। अब हम कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, गुणा जैसे ही करेंगे, और कितना 1 0 इसमें बच गया था, 1 0 यहाँ लगा लीजिए। अब गुणा कर लीजिएगा, जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 43 और कितना होगा 740। आप गुणा कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो आप गुणा कर लीजिए 60 से 27 में, और 27 से 27 में गुणा कर लीजिएगा, जितना आएगा 60 से 27 में जो आएगा गुणा कर देंगे इतना रुपया। आप देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, यह विकल्प सही है। इस पर आप क्या कर दीजिएगा, ट्रिक मार दीजिएगा, आप कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 2। एक नगर एक सिटी की पॉपुलेशन जो 5% हमेशा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, 5% हमेशा बढ़ती है। यदि वर्तमान की जनसंख्या इस समय कितनी है, ध्यान सुनिएगा, पहले क्या दिया है पहले देखिएगा। एक नगर की जनसंख्या जो होती है कितना बढ़ रही है, जो रेट दिया है पहले रेट लिख लीजिए, क्या दिया है 5% से बढ़ रही है। और घट रहती तो माइनस लिखते, लेकिन बढ़ रही है तो क्या होगा प्लस, ये बढ़ रही है। अब उसके बाद कह रहा है यदि वर्तमान की जनसंख्या इस समय की जनसंख्या मतलब पहले कुछ और थी, इस समय क्या होगा कुछ और बढ़ रही है, इसका मतलब इस समय ज़्यादा हो गया होगा। पहले कुछ और थी, इसका मतलब पहले कुछ और डिपॉजिट था, अब ज़्यादा हो गया। पहले कम थी अब क्या हो गया ज़्यादा, इसका मतलब ज़्यादा हुआ तो मिश्रण हुआ ना, बढ़ा है तो इसका मतलब पहले क्या होगा अब क्या हो गया, इसका मतलब ए बराबर दे दिया है 9261, इतना दे दिया, इतना है। तो 3 वर्ष में समय भी दे दिया है, 3 वर्ष में। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला बता दिया गया होगा। ए बराबर हमको पूछा कितना थी वर्तमान में, पी पूछ रहा है कितना वर्तमान में था, ए बराबर पी 1 + R/100 पूरे पर कितना पावर होता है, यानी यही फार्मूला होता है। फार्मूले में आप क्या रख दीजिए, ए की जगह पर दे दिया, ए की जगह पर लिख दीजिए 9261 लिख दिए बाबू। पी की जगह पर नहीं दिया, पी रहने दो। यहाँ क्या होगा 1 + R के जगह पर देखिए कितना परसेंट दिया है 5%, 5 बटे कितना हो गया 100, और ऊपर कितने घात है कितने वर्ष का दिया 3, तो ऊपर 3 लिख दीजिए। ये काटना है तो काट लीजिए बाबा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 5 से काट लो बाबू, 5 से जैसे ही काटेंगे 20 बचे कितना होता है 100। अब क्या होगा 9261। अब देखिए यहाँ पी तो है ही है, 20 से कने 20, यहाँ 1 बचा, 20 से कने 20 से कितना होगा 21, 21 बटे 20 3 बार है, 21 बटे 20, 21 बटे 20, 21 बटे क्या हो जाएगा 20। आपको कुछ नहीं करना है, गुणा करना आप सबको आता ही है, कर देना, गुणा कर दीजिए। 9261 बराबर है कितना 21 गुणे 21 करेंगे तो आप जानते हैं कितना होगा 9261, और नीचे कितना 2 दूनी 4 दूनी 8, को 0 बढ़ जाए 1 2 3 1 2 3 है 9261 से 9261 कट जाएगा। और नहीं काटने का ढंग है तो तिरछा गुणा कर दो ना, तिरछा जैसे ही हम गुणा करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9261 इंटू कितना हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा, हो गया। और इसके ये गुणा हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 9261 बराबर कितना हो जाएगा पी, इससे मन करते काट दीजिए तो पी बराबर हो जाएगा
8,000 इतना होगा। चाहे तो यहीं से यहाँ काट सकते थे, आपको कोई दिक्कत नहीं था। 9,261 से ऊपर भी कट जाता है, जब बराबर का चिन्ह होता है ये कट जाता, तिरछा गुणा कर देते, पी का मान कितना हो जाता है 8,000 हो जाता। तो इस तरह से हमारी जनसंख्या 3 साल पहले कितनी थी, तो 8,000 थी। इस तरह ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन आप करते रहेंगे। एक और जनसंख्या पर आधारित मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, वह नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तुरंत उत्तर मत दीजिए, कहीं आपका थोड़ा सा गलती, पूरा आप सही लगाना जानते भी हो, थोड़ा सा गलती गलत करके चले आए आप लोग। कर रहा है 1,000 रुपये धनराशि का, 1,000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से, तो मूलधन दे दिया है, कितना दे दिया आप पहले देखिए। 1,000 पर 1,000, इसका मतलब मूलधन कितना, मूलधन का मतलब पी कितना दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया 1,000 रुपये, इतना 1,000 रुपये का दे दिया है मूलधन आपका। उसके बाद के 10% की दर से रेट दे दिया है, 10% वार्षिक दिया है। अभी आपका सवाल वार्षिक छमाही में भी बटेगा, कुछ क्वेश्चन बदलते जाएंगे आपका। 10% वार्षिक ईयरली मोड में दे रहा है। उसके बाद प्रति वर्ष के 10 से चक्रवृद्धि ब्याज जुड़, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ रहा है, इसका मतलब उसमें चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष क्या होता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। कितने समय में, समय पूछा, समय नहीं दिया, कितने समय में 1,000 जो रुपया वो कितना हो जाएगा, 1,331 हो जाएगा। जैसे किसी को दिया गया है 1,000 रुपया और 10% के दर से दिया गया है, तो कितने समय में वो कितना 1,000 रुपया हुआ, कितना हो जाएगा बाबू 1,331। इसका मतलब अमाउंट टोटल चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1,331 रुपया हो जाएगा, कितने समय में। तो हमको समय इसमें पूछ दिया, लेकिन हम सूत्र वही जानेंगे, कोई नया सूत्र नहीं देखेंगे। सूत्र हमारा क्या है, थोड़ा सूत्र को हम देखेंगे, कायदे से देखेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सूत्र जानते हैं, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 पूरे पर कितने घात जानते हैं, n घात, यही सूत्र जानते हैं। A के जगह पर पहले से दे दिया 1,331, यहाँ 1,300 क्या लिख दीजिए 31। P के जगह पर दे दिया 1,000, यहाँ 1,000 लिख दीजिए। रेट दे दिया, रेट कितना दे दिया 10%, 10 बटे क्या लिख दीजिए 100 पूरे पर n घात, n के जगह पर दिया ही नहीं, यहाँ रहने दो। 1 0 से 1 0 मन करे तो क्या कर दो, काट दो। है 1,000 बट्टा है तो इसके नीचे भेज दो, है इंटू है ना, इंटू है तो इसके नीचे जल जाएगा। 1,331 बट्टे कितना हो जाएगा 1,000। अब बताइए बाबू, है 10 से कन 10 और 10 से कितना हो जाएगा 11 बट्टे 10 पूरे पर कितने घात बाबू, n घात। अब बताओ बाबू 1,331 है बाबू, तो 1,331 11 गुणे 11 गुणे 11 3 बार में गुणा हो जाएगा बाबू। और यहाँ कितना है बाबू, 11 को फैक्टराइजेशन में कर देंगे, इसको 10 के फैक्टराइजेशन में, 1,000 को 10 ढा में 100, 100 ढा में कितना हो जाएगा 1,000। 11 बट्टे कितना है 10 पर कितने घात है n। अब बताओ 1 2 3, नीचे भी 1 2 3, 11 बट्टे 10 पूरे पर कितने घात हो गए 3। और यहाँ कितना है 11 बट्टे 10 पूरे पर कितने घात है n। 11 बट्टे 10 से 11 बट्टे 10 कट जाएगा, कितना वर्ष बच जाएगा बाबू, आंसर जो आपका आएगा n बराबर 3 वर्ष। इसका मतलब 3 वर्ष में जो 1,000 रुपया है वो 1,331 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ ट्रिक मार देंगे हम 3 वर्ष। ये हमारा ये क्वेश्चन फाइनल हो गया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। हर सवाल मैं आपको अलग अलग बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कायदे से देखिएगा, कोई नया फार्मूला नहीं, हम आपको बताने चल रहे हैं। अगला देखिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे हम बदलते जाएंगे आपको अलग अलग टाइप के बताता चलूँगा। अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखिएगा, आप क्वेश्चन क्या दिया है। पहले आपका क्वेश्चन दिया है कि 25,000 रुपये पर, क्वेश्चन दिया है कि 25,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज पर, किस ब्याज पर दिया जा रहा है, साधारण ब्याज पर नहीं दिया जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो पहले आप देखो क्या क्या दिया है, पहले यहाँ लिखो। पहले दे दिया है मूलधन दे दिया है, वो 25,000 रुपया दे दिया है। मूलधन हमारा 25 दे दिया है, पी के जब 25। 2 वर्ष में समय कितना, 2 वर्ष, 2 वर्षों में राशि क्रमशः पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में, तो इसका मतलब पहले वर्ष में पहला R1 मान जाएंगे 4% और दूसरे में कितना है R2, दूसरे वर्ष में कितना है बाबू 5%। इसमें दोनों में 2 वर्ष, अभी एक ही वर्ष, अभी इसके पहले पढ़े 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए, उसमें दे दिया था 5% या 6%, इसमें 2 दर दिया है। और जब दोनों में वृद्धि हो रही है तो आप सूत्र कुछ भी नहीं करना, सूत्र वही लगा दीजिए। आपको टोटल कितना रुपया हो जाएगा, तो अमाउंट बराबर
पहले साल के पहले ये लिख लीजिए पी, सूत्र क्या होता है 1 प्लस आर अपान 100, लेकिन 2 साल अलग अलग दोनों साल के लिए है तो 1 प्लस आर अपान 100 R1 लिख लो, पहला साल के लिए हो गया। 1 प्लस R2 अपान 100 ये दूसरे ईयर के लिए हो गया। अब मान भर दीजिए बाबू, यहाँ क्या भरेंगे, पी के जब दे दिया बाबू कितना भर देंगे 25,000। 1 प्लस आर के जब पहले से दे दिया, R1 के जब कितना दे दिया 4, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 100। यहाँ चलिए 1 प्लस आर के जब कितना दिया था, R2 की जब कितना दिया 5, 5 बटे हो जाएगा 100। काटने का ढंग है, काट दीजिए, यहाँ काटना आता है 25 चौको कितना होता है 100, यहाँ काट दीजिए बाबू 20 पचे कितना होता है 100, कट गया तो काट दो। यहाँ 25,000 है, 25,000 लिख दो, यहाँ 25 से करने 25, यहाँ एक बचा 25 से कितना हो जाएगा 26 बटे कितना होगा 25, यहाँ भी चलो 20 से करने 20 और ऊपर एक बचा 20 से कितना हो जाएगा 21, 21 बटे कितना हो जाएगा 20। एक जीरो से एक जीरो क्या कर दो, काट दो, और कुछ नहीं। यहाँ 25 से 25 भी काट सकते हो, 25 से 25 कट जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, यही बचा। आपको गौजियाएगा तो कुछ भी नहीं, यहाँ किनारे मन करे तो लिख लीजिए। किनारे क्या हम लिख रहे हैं देखिएगा, बच गया 100, यहाँ बच गया 100 और यहाँ बचा 26 गुणे 21, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया आपका 2 से मन करे तो क्या कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए, काटने में आसानी होगा। 2 से इसको नत काटिए, इसी को 13 दूनी क्या होगा 26, गुणा कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 1300। 13 में 100 से 1300, 1300 में 21 से गुणा कर लीजिए, 21 63 के 3 हाथ में 6, 21 का 21, 21 6, 2100 कितना होगा 27, इतना हो गया 27,300। अब देखेंगे 27,300 कहाँ है, तो 27,300 पर हम क्या कर देंगे, ट्रिक कर देंगे। अब हम इसी तरह से चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कैसे पूछता है, अगला क्वेश्चन हम ध्यान देंगे। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक साल आता है, देखिए हर साल पूछा, हम तो कई साल, ये सन 2002 में भी पूछा है, सन 2006 में, सन 2008, सन 2010, और सीपीओ के एसएससी के थ्रू जो सीपीओ होता है वो सन 2014 में पूछा है, एमटीएस में सन 2011 में भी पूछा है। ये क्वेश्चन जो है वो कम से कम 10 से 15 बार रिपीटेड एक क्वेश्चन है, और हर कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आने वाला है, रिपीटेड होती है। और रिपीटेड में क्या होगा, ये क्वेश्चन हम देखेंगे कौन सा धनराशि होगी, और ये धनराशि में क्या होगा, कह कौन सा धनराशि, इसका मतलब नहीं दिया है, इसका मतलब मूलधन कितना दिया है, मूलधन आपका दे दिया है, मूलधन आपका कितना दिया, नहीं दिया है, मूलधन छोड़ दीजिए। कितना 2 वर्षों के लिए, यन बराबर कितना दिया, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए दे दिया। उसके बाद 4% वार्षिक दर से, दर जो रेट दिया है, जो रेट दिया है कितना दिया बाबू 4% दे दिया है, रेट कितना दिया है 4%। पी पूछ रहा है, यन दे दिया है, आर दे दिया है। अब हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब जब सूत्र लगाएंगे तो हम सूत्र वही लगाएंगे, कितना रुपया हो जाता है, पहले कितना रुपया का 2 वर्ष में, जैसे कुछ रुपया होगा उसका 2 वर्ष में इतना हो जाता, आखिर में कितना रुपया था, इसका मतलब बढ़ रहा है तो इसका मतलब कम था तो कितना था, आखिर में इतना हो गया, कितना आ गया 1352। सूत्र लगा दीजिए, ए बराबर पी और ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 पूरे पहियान। सूत्र ए के जगह पर दे दिया 1352, यहाँ दे दिया पी के जगह पर नहीं दिया, पी के रहने दो। 1 प्लस आर के जब दे दिया 4%, 4 बटे क्या हो गया 100। अब पूरे पहियान क वर्ष दे दिया, 2 वर्ष दे दिया, यहाँ 2 लिख दो। मन करे तो काटने का ढंग आए तो यहाँ काट सकते हो बाबू। 25 चौको कितना होता है 100, आपका 1352 बराबर पी तो है ही है, यहाँ 25 बचा, यहाँ कुछ नहीं थे, एक 25 से करना 25 है, एक कितना हो जाएगा 26, 26 बटे कितना होता है 25 होता है, और 2 बार है तो हम 2 बार करेंगे। 26 बटे क्या होता है 25 होता है, हो गया। अब इसको हम कर दिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये तिरछा गुणा कर दीजिए। जैसे ही हम तिरछा गुणा कर देंगे तो आप बताइए क्या होगा, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13,552 बराबर, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ गुणा हो गया 25, यहाँ आया 25 गुणे 25 यहाँ आ गया बराबर पी, यहाँ क्या हो गया 26 गुणे 26। अब सटा है तो पी बराबर हो जाएगा 1352 और 25 गुणे 25 गुणे 25। अब बट्टे नीचे क्या आ जाएगा 26 गुणे 26। अब गुणा करके काट दीजिएगा, आपका आएगा 1250। काट सकते हैं आप लोग, इन गुणा करके काट लीजिएगा 1250, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरह से आपको तमाम तरह के क्वेश्चन मैं बताता रहूँगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप चक्रवृद्धि ब्याज इतना ही नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको मैं क्या करता रहूँगा, बताता रहूँगा। लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। लेकिन अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, अगर सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।